गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ विकास। आपकी एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ओवर हो गई है। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट के डाउट है कि हम मेंस एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन शुरू करें या नहीं करें। एक उसका सिंपल सा आंसर है कि आप सभी को मेंस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। इफ़ अगर हम देखें इस बार वैकेंसीज बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, सो आप में से वो सारे एस्पिरेंट जो 70 प्लस अटैम्प्ट्स करके आए हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, जो कॉन्फिडेंट है कि उनके 70 प्लस मार्क्स रहने वाले हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, सो आई बिलीव दैट यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस के लिए आपके सिर्फ लगभग 10 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है, सिर्फ 1 मंथ बचा है आप लोगों के पास। अगर आप इतने मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि आप इतने मार्क्स स्कोर कर लेंगे, सो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन की इस 1 महीने में कैसे प्रिपरेशन करनी है हम इस वीडियो में देखेंगे। मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन शुरू करने से भी पहले आप ये जान लीजिए कि एग्जामिनेशन कैसा होने वाला है। ठीक है, आपका जीए जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स, ठीक है, जिसके लिए आपको सिर्फ 35 मिनट्स मिलेंगे। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 35 मिनट्स अगेन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स फॉर 45 मिनट्स। और रीजनिंग एबिलिटी जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग, जहाँ पर आपको 60 मार्क्स मिलेंगे 50 क्वेश्चंस करने पर। ठीक है, ये आपको टोटल 160 मिनट्स मिलेंगे इस एग्जामिनेशन को करने के लिए। टोटल 200 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन रहने वाला है। इन 200 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स स्कोर करने हैं ताकि आप मेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लो। और इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है, तो अगर आप सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं, सो आप फाइनली एसबीआई क्लर्क सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं कि क्या जनरली ट्रेंड रहता है कट ऑफ का। 200 में से हमें कितने मार्क्स मेंस में स्कोर करने हैं। मैंने स्टेट वाइज पिछले 4 से 5 सालों के कट ऑफ आपको दिखा दिए हैं, आप देख लीजिए। कुछ स्टेट्स का 70 के लगभग कट ऑफ रहता है, कुछ 80 के लगभग कट ऑफ रहता है, कुछ स्टेट्स का कट ऑफ ज़्यादा भी जाता है, दिल्ली का जैसे, राइट, चंडीगढ़, हरियाणा, इनके आप कट ऑफ देखेंगे तो आपको हमेशा 80-90 के लगभग मिलेंगे। बट हम जनरली ट्रेंड को देखें तो लगभग 70 अराउंड हर एक स्टेट के कट ऑफ जाते हैं। ठीक है, कुछ स्टेट्स जो कि एक्सेप्शन है उनको हम छोड़ दें, जहाँ पर 90 या 100 के अराउंड कट ऑफ जाता है। बट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में हमें देखने को मिलता है कि 70, 75 या 80 के बीच कट ऑफ रहता है। ठीक है, आप सभी कोशिश करें कि आप 70 to 90 मार्क्स लगभग, ठीक है, आपकी स्टेट के अकॉर्डिंग जितना कट ऑफ जाता है, आप कोशिश करें कि आपके लगभग इतने मार्क्स मेंस एग्जामिनेशन में आ जाए। ठीक है, ये सारे मार्क्स आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको हेल्प मिल जाए। Let me erase this. Take a screenshot of this ताकि आपके माइंड में एक पिक्चर रहे कि आपको कैसे, कितने मार्क्स के लिए आपको प्रिपेयर करना है, राइट। ओके, बिफोर स्टार्टिंग और प्रेपरेशन हमने देख लिया कि एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या आने वाला है, आपको कैसे कितने मार्क्स स्कोर करने हैं। अब देखते हैं कि एक्चुअली में हम एग्जामिनेशन के लिए तैयार हैं या नहीं। ठीक है, कहाँ से, आपको सबसे पहले देखना है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, राइट। अभी आपको नहीं पता कि आप अगर मेंस एग्जामिनेशन देंगे तो आपको कितने मार्क्स आएंगे। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जो बहुत ही सिंसियर है उन्होंने ये काम कर लिया होगा, लेकिन आपने अगर अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर्स अटैम्प्ट नहीं किए हैं तो आप जाके प्रीवियस ईयर पेपर्स अटैम्प्ट करिए। आप देखिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, राइट। अभी जो मैंने आपको कट ऑफ बताए, आप देखिए कि आपके स्टेट में से अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देते हैं तो आपको कितने मार्क्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कट ऑफ 78 था, राइट। अगर आप इसी पेपर को देते हैं तो आपके लगभग 70 मार्क्स आते हैं, राइट, या इससे प्लस मार्क्स है। जितने भी मार्क्स आपके आते हैं, यू विल गेट एन आइडिया कि मुझे कितनी मेहनत करनी है और इस मार्क्स को अचीव करने में। और पिछले सालों के मुकाबले सर वैकेंसीज ज़्यादा हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि आप लगभग इतने मार्क्स तो अटैम्प्ट करें जितना आपका प्रीवियस ईयर में कट ऑफ गया था, राइट। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, उसके बाद देखिए कि आप कितना लैग कर रहे हैं, आपको कौन कौन से टॉपिक्स वीक हैं, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग हैं, आप कैसे कैसे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब हर एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है इस वीडियो में देख लेते हैं, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स देख लिए होंगे, आपने देख लिया होगा एग्जामिनेशन पैटर्न और भी कहीं, लेकिन एक एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी जो आपको 1 महीने के लिए फॉलो करनी है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओ, वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ सब्जेक्ट वाइज। इंग्लिश सेक्शन में आप ये देखिए कि कौन कौन से जो टॉपिक्स है जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, राइट।
वो टॉपिक्स, वो चैप्टर जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिला सकते हैं। सो अगेन आपके 3 चैप्टर आरसी, क्लोजटेस एंड पैराजंबल, ठीक है, ये आपके एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं, लगभग 60 to 70% ऑफ मार्क्स यू कैन गेट ओनली फ्रॉम दीज 3 चैप्टर्स। तो आप कोशिश करिए कि एक महीनों में आपको ये तीनों चैप्टर्स डेली 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 प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आप एक भी दिन आरसी, क्लोजटेस और पैराजंबल में से किसी एक को मिस मत करिएगा। आपको डेली मेंस के तीनों चैप्टर लगाने हैं, राइट। अब आप इसको कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं? आप कोशिश करिए कि अभी आप कम से कम 2-2 ये लगाएं। आप 2 आरसी, 2 क्लोजटेस, 2 पैराजंबल डेली डेली प्रैक्टिस करें, राइट। सो जो भी क्लास आप जिन भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं उनकी मेंस की प्रैक्टिस क्लास लगाना शुरू कर दीजिए, जहां पर आप कोशिश करिए कि आप कम से कम 2 आरसी मेंस के, 2 पैराजंबल और 2 क्लोजटेस लगभग डेली सॉल्व करें, राइट। ये मिनिमम है, आपको करना है। इससे ज़्यादा अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट मिनिमम आपको इतने तो डेली सॉल्व करने हैं, बिकॉज आपको इतने मार्क्स ये तीनों चैप्टर दिला सकते हैं, तो आप इसमें कोई भी कसर मत छोड़िएगा, राइट। उसके बाद आपके दूसरे टॉपिक्स आते हैं वर्ड स्वैप, सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स, एरर डिटेक्शन, एरर स्पॉटिंग। ये सारे टॉपिक्स उतने टफ नहीं हैं अगर आप इनको डेली डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इनमें से अगर आप 1 या 2 टॉपिक भी रोज लेके 5-5, 10-10 क्वेश्चन बनाते हैं मेंस लेवल के, इट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। आपको इनको डेली डेली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इन तीनों की डेली प्रैक्टिस करिए। इन टॉपिक्स को आप या तो 1 या 2 टॉपिक डेली ले लीजिए और 5-5, 10-10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर आप इन चैप्टर को अच्छे से कर सकते हैं ना, तो आपको इन चीज़ों में, इन चैप्टर्स को करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एरर स्पॉटिंग, अगेन वो एस्पिरेंट्स जिनका ग्रामर बहुत ही वीक है तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, लेकिन इस एक महीने में अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो आपका ग्रामर अच्छा नहीं हो सकता, इस बात को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम जो ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनको रिवाइज कर लें, और दैट इज़ 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा बंसल मैम। आप कोशिश करिए कि 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की या तो ई बुक, ठीक है, या बुक परचेस कर लीजिए, या वीडियो यूट्यूब पे लगभग शायद 10 से 11 घंटे का वीडियो है मैम का, है ना, उसको एक बार देख लीजिए। सो आपके 120 रूल्स ऑफ ग्रामर रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। वो बच्चे जिनका ग्रामर बहुत ही वीक है तो उन्हें बहुत ही अच्छा एक रिवीजन मिल जाएगा, ठीक है। वो एस्पिरेंट जिनका ग्रामर बहुत ही अच्छा वीक है वो उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, बिकॉज इसमें ये 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ठीक है। सो ये सिर्फ ये चीज़ें आप इंग्लिश के लिए डेली करिए। आप 2-2 आरसी, 2 क्लोजटेस, 2 पैराजंबल मेंस लेवल डेली प्रैक्टिस करिए। आप या तो क्लास से प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। इन माई केस मुझे खुद से प्रैक्टिस करना थोड़ा बोरिंग लगता था, राइट। सो मैंने ऐसे टीचर की क्लास फॉलो की जिसमें टीचर ये डेली प्रैक्टिस करवाए, राइट। सो जैसे निमिषा मैम की परफेक्शन बैच है, मैम इसमें आपको डेली आरसी, क्लोजटेस, पैराजंबल प्रैक्टिस करवाते हैं, राइट। सो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, और जो भी टीचर के आप क्लासेस फॉलो करते हैं आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, राइट। सो आप क्लासेस से कर सकते हैं। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप एक सेक्शनल मॉक दे सकते हैं, राइट। सेक्शनल मॉक में आपको आरसी, क्लोजटेस, पैराजंबल ये सारे टॉपिक के क्वेश्चन सब कुछ आ जाएगा। तो अगर आप इनको सेपरेटली करने की जगह अगर एक सेक्शनल मॉक भी डेली लगा लेते हैं, सो दैट इज सफिशिएंट, राइट। उसके अलावा फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज एक सेक्शनल मॉक में आपके इन सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। ग्रामर, अगेन ग्रामर पे उतना फोकस मत करिएगा, सिर्फ 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को रिवाइज कर लीजिएगा, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एकदम फाउंडेशन से ग्रामर को सीखें। सिर्फ सिंपली 120 रूल्स ऑफ ग्रामर रिवाइज कर लीजिएगा। इंग्लिश में सिर्फ इतना करिए और रीडिंग कंटिन्यू करिए। आप अगर न्यूज़पेपर अभी तक नहीं पढ़ते आ रहे थे तो इस एक महीने में कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर लगवा लीजिए और उस डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़िए, बिकॉज एग्जामिनेशन में अगर आपकी कॉम्प्रीहेंशन, आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी होगी तो आपको इन टॉपिक्स को सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं वो मेरी बात से अग्री करेंगे कि उनकी कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी अच्छी है तो उन्हें इन टॉपिक्स में ज़्यादा परेशानी नहीं होती, ठीक है। सो आप डेली रीडिंग करना शुरू कीजिए अलॉन्ग विद दिस, ठीक है। आप इनको प्रैक्टिस करना शुरू करिए। सो इंग्लिश में सिर्फ इतना करिए। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर आपको करूँगा। रीजनिंग सेक्शन में ध्यान रखिए कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट सबसे ज़्यादा वेटेज आपका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का ही रहने वाला है। क्लर्क की एग्जामिनेशन में मेंस में आप ये देखिए कि आपको सारे टाइप के पजल्स तो देखने को मिलती ही है,
लेकिन ये एक लेवल थोड़ी सी अप होती है, राइट। आप जो प्रीलिम्स में पजल देते हैं वैसा नहीं होती, आपको थोड़ी सी टफ पजल को प्रैक्टिस करना शुरू करिए। तो आप जो जिस भी टाइप की पजल्स डेली प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश करिए कि आपके उस लेवल 2 लेवल 3 की पजल सॉल्व करें। और अगर आप मेंस की क्लासेस लगाते हैं तो उसमें आपको इजीली मेंस लेवल पजल सॉल्व करने को मिल जाएगी। सो जिन भी टीचर को आप फॉलो करते हैं उनकी मेंस की क्लासेस लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। सो ये डेली आपको पजल्स बनानी है। ये ही नहीं, जितने टाइप की पजल होती हैं, जितनी आपने सीखी है उन सबकी प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर मैंने एक बस एग्जांपल दे दिया है कि आपको इन टाइप की पजल सॉल्व करनी है, ठीक है। कोशिश करिए कि कम से कम 5 मेंस की पजल्स आप डेली सॉल्व करें, ठीक है। क्यों 5 मेंस की पजल? क्योंकि आपको एक्चुअल में लगभग मोर देन 60 to 70% और अराउंड दिस आपके पजल से ही पूरा पेपर भरा रहेगा, ठीक है। आपको पजल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी अपने एग्जामिनेशन में। तो कोशिश करिए कि आप, अगर आपके एग्जाम में मान लीजिए 7 पजल आती है, तो कोशिश करिए कि आप कम से कम 3 पजल बना दें, ठीक है। ये बस मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप कम से कम 50% या 60-70% तो पजल एग्जामिनेशन में बना के आए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेली कम से कम 5 मेंस लेवल की पजल प्रैक्टिस करिए। अगेन, या तो आप मेंस की क्लासेस करिए, आप मेंस की क्लासेस से इन्हें प्रैक्टिस करिए, ठीक है, या आप सेक्शनल मॉक दीजिए मेंस के। अगेन, सेक्शनल मॉक्स, व्हाई आई एम रिकमेंडिंग सेक्शनल मॉक्स? बिकॉज अगर आपको ज़्यादा भटकना नहीं है, आपको एक ही जगह सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप सेक्शनल मॉक दे दीजिए। उसमें आपको डिफरेंट टाइप की पजल, न्यू पैटर्न पजल, थोड़ी टफ पजल्स, हर तरीके की पजल आपको सॉल्व करने को मिल जाएगी। आप वहाँ से इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरा, मैंने आपको बताया कि आप मेंस क्लासेस से भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों सोर्सेस में से आप किसी एक को फॉलो कर सकते हैं। फिर आपके दूसरे मिसलेनियस टॉपिक्स जो आपके प्रीलिम्स में आते हैं, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, ये सभी आपके कोडेड फॉर्म में आते हैं मेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप मेंस जो ये सारे टॉपिक्स हैं, इनको एक बार देख लीजिए कि इनके कोडेड वर्जन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आपको ब्लड रिलेशन बनाते आता है तो कोशिश करिए कि कोडेड ब्लड रिलेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो एक एक बार इन सभी चैप्टर्स की क्लासेस ले लीजिए, पहले टीचर से सीख लीजिए कि इन सभी को कैसे बनाते हैं 1 by 1, और उसके बाद कोशिश करिए कि कम से कम 5 क्वेश्चंस आप डेली प्रैक्टिस करें इनकी, ठीक है, राइट। अगेन 5 क्वेश्चन किसके? सिर्फ 2 टॉपिक लीजिए डेली, 5-5 क्वेश्चन बना लीजिए। फिर नेक्स्ट डे 2 टॉपिक, उनके 5-5 क्वेश्चन, ऐसे। आपको इनको डेली टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश करिए कि एक दिन 2 टॉपिक लेके 5 से 10 क्वेश्चन आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर, ठीक है, आप उनको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। लेकिन ये तो आप ऑल्टरनेटिव डेज या कुछ दिन छोड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आपको डेली 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 प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मैं आपको कहूँ कि मेंस एग्जामिनेशन में कोई एक चीज़ जो आपका सेवियर हो सकती है, क्योंकि ना अभी मेंस एग्जामिनेशन बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल आ रही है। आप पजल्स प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, पर हो सकता है कि मेंस एग्जामिनेशन में आपसे पजल ना बने, क्योंकि एग्जामिनर जो एग्जाम का लेवल अभी रख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा टफ हो रहा है, ठीक है। अभी हमने SBI PO के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देखा कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल पेपर आ रहा है। सो हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको बताऊं कि आप क्रिटिकल रीजनिंग भी पढ़ के जाइए। आप आज से ही ना क्रिटिकल रीजनिंग के कम से कम 5 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता क्रिटिकल रीजनिंग क्या होता है, बेसिक एजम्पशन के, कंक्लूजन के, ठीक है, आपके क्वेश्चन होते हैं और ये बहुत ही सिंपल होते हैं। जो बच्चे इंग्लिश डेली पढ़ते हैं, जिनको इंग्लिश समझ आती है, वो सिंपली इसको पढ़ के आंसर कर सकते हैं, ठीक है। सो आप एक बार यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करिएगा क्रिटिकल रीजनिंग, आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। तो मेरे मायने में, या मेरी राय आप माने तो, आप जितनी मेहनत यहाँ कर रहे हैं, अगर आप थोड़ी सी क्रिटिकल रीजनिंग में भी करेंगे, सो आपको यहाँ पर अच्छे मार्क्स आने के चांसेस हैं, ठीक है। सो एक बार क्रिटिकल रीजनिंग को कैसे प्रैक्टिस करना है, कहाँ से करना है, इफ़ यू वांट टू नो सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं आपको कुछ क्लासेस सजेस्ट कर दूंगा जो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। सो रीजनिंग में आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। अगेन आई टोल्ड यू, आप क्लासेस से कर सकते हैं सारी चीज़ें, राइट। और अगर आपको ये सारी चीज़ें खुद से प्रैक्टिस करनी है, सो यू कैन गो फॉर सेक्शनल मॉक्स मेंस के, राइट। यस, नाउ क्वांट। सो क्वांट सेक्शन में आपको ध्यान रखना है कि जो आपने प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाए वो तो आने ही वाले हैं, लेकिन
थोड़े से एक लेवल अप, थोड़े से टफ आएंगे, उतने सिंपल नहीं आएंगे। सो आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में से अप्रोक्सीमेशन देखने को मिल सकता है एग्जामिनेशन, ठीक है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिल सकता है, आपको मिसिंग रॉन्ग नंबर या रॉन्ग नंबर सीरीज में से कुछ एक देखने को मिल सकता है। तो आप देखिए कि कम से कम 10 से 12 मार्क्स, लगभग इतने मार्क्स आप सिर्फ स्पीड मैथ से एक्वायर कर सकते हैं आपके मेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो कोशिश करिए कि अभी तक अगर आप सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आपने प्रीलिम्स के बाद प्रैक्टिस करना छोड़ दिया है, तो आप वापस प्रैक्टिस करना शुरू करिए। आप अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन थोड़े टफ लेवल लगाइए, मीन्स लेवल, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन लगाइए, आप मिसिंग और रॉन्ग नंबर सीरीज को डेली प्रैक्टिस करिए। कोशिश करिए कि कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन, ठीक है, डेली प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। आप एक हैबिट बनाइए कि आप इनको डेली प्रैक्टिस करें, ठीक है। सो ये करिए। आपको मैंने बताया कि 10 से 12 नंबर आप मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। क्या ये सारे आने वाले? नहीं, हो सकता है 5 नंबर का रॉन्ग नंबर सीरीज आ जाए और 5 नंबर का अप्रॉक्सीमेशन आ जाए, ठीक है। हो सकता है 5 नंबर का क्वाड्रेटिक आ जाए और मिसिंग नंबर सीरीज आ जाए। तो इनमें से कोई भी 2 या 3 टॉपिक आपको देखने को मिल सकते हैं जो आपको लगभग 10 मार्क्स मिनिमम आप लेके चलिए कि आपको स्पीड मैथ्स वाले सेक्शन से आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो आप जो प्रीलिम्स में आप जो प्रैक्टिस करते थे वैसी ही डीआई आपको देखने को मिलेगी, बट अगेन यहाँ पर आपको अरिथमेटिक बेस्ड डीआई देखने को मिलती है, ठीक है। आपकी डीआई तो आएगी लेकिन अरिथमेटिक बेस्ड, ठीक है। सो अगर आपके अरिथमेटिक के चैप्टर अच्छे हैं, अगर मान लीजिए आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको अच्छे से आता है, ठीक है, सो यहाँ पर जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की डीआई आएगी वो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। सो वो एस्पिरेंट जिनका अरिथमेटिक सेक्शन वीक है उन्हें मैं बताऊं कि आप कोशिश करिए कि इस एक महीने में कम से कम 5 से 7 टॉपिक अरिथमेटिक के कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अगर इनमें से 2 या 3 टॉपिक भी आ जाते हैं, इनमें से 2 या 3 टॉपिक की भी डीआई अगर आपको देखने को मिल जाती है एग्जामिनेशन में और आप उसको बना देते हैं, सो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो कोशिश करिए कि मिनिमम 5 और मैक्सिमम तो जितना भी आप कर सकते हैं, कम से कम मिनिमम 5 अरिथमेटिक के चैप्टर आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। कोशिश करिए कि आप एक वीक का टारगेट लें, एक वीक में एक अरिथमेटिक चैप्टर कंप्लीट करिए। कुछ अरिथमेटिक के चैप्टर जैसे परसेंटेज बहुत ही छोटा है तो 3 से 4 दिन में भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, वैसे ही रेशियो एंड प्रोपोर्शन, राइट। सो कोशिश करिए कि कम से कम 5। अब कौन से 5 करने हैं दैट इज अप टू यू। आपको पता है कि कौन कौन सा अरिथमेटिक चैप्टर आपको अच्छे से बन जाते हैं। हो सकता है किसी बच्चे को परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस अच्छे से बन जाते हैं, लेकिन उससे मिक्सचर एंड एलिगेशन उसे समझ ही नहीं आता, उसे प्रॉफिट एंड लॉस समझ ही नहीं आता, राइट। सो जो चैप्टर आपको बिल्कुल समझ नहीं आते आप उसको बिल्कुल लीव कर दीजिए, उससे छोड़ दीजिए, उसका टेंशन मत लीजिए। पर जो चैप्टर आप बचपन से बनाते आ रहे हैं, आपको थोड़ा बेसिक आइडिया, आप जिसमें आप थोड़े कॉन्फिडेंट हैं, राइट, आप उनको करना शुरू कर दीजिए। और मेरे आप माने तो आप कम से कम 5 से 7 अरिथमेटिक करके जाइएगा। वो एस्पिरेंट जिनका अरिथमेटिक 0 है, वो एस्पिरेंट जो अरिथमेटिक करते आ रहे हैं, आप सारे अरिथमेटिक चैप्टर की प्रैक्टिस करिए। इस एक महीने में कोशिश करिए कि एक दिन आप डिवोट करें एक अरिथमेटिक चैप्टर को, ठीक है। एक दिन एक अरिथमेटिक चैप्टर। इस एक दिन में आपको क्या करना है, बैठ के उस अरिथमेटिक के चैप्टर के कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन मिनिमम, ठीक है, 50, ठीक है, 50 क्वेश्चन मिनिमम, और मैक्सिमम अगर आप बना सकते हैं तो आप 100 क्वेश्चन, ठीक है। सो इसका टारगेट रखिए कि मुझे मिनिमम 50 क्वेश्चन उस चैप्टर के बनाने हैं। तो आप एक दिन, फॉर एग्जांपल अगर आज मंडे है, आपने परसेंटेज चैप्टर लिया है, तो बैठ के परसेंटेज के 50 क्वेश्चन एक गो में प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। टाइम एंड वर्क कोशिश करिए कि बैठ के एक ही गो में उसके 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। सो ये करिए। जिस दिन आपके उस चैप्टर का दिन है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टाइम एंड वर्क वाला डे है आज, ठीक है, सो टाइम एंड वर्क के तो आप 50 अरिथमेटिक के चैप्टर करेंगे ही प्रैक्टिस। कोशिश करिए कि टाइम एंड वर्क की आप डीआई भी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। आप जिन भी टीचर को फॉलो करते हैं उनकी मेंस क्लासेस खोलिएगा, यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, या जिस भी प्लेटफॉर्म का आपके पास सब्सक्रिप्शन है आप उसमें डालिएगा टाइम एंड वर्क डीआई, ठीक है। सो उन टीचर की आपको डीआई मिल जाएगी टाइम एंड वर्क बेस्ड। आप कोशिश करिए कि उस दिन आप टाइम एंड वर्क बेस्ड डीआई सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। आप इन सभी को मिक्स प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा टफ होता है। आप कोशिश करिए कि एक दिन एक अरिथमेटिक चैप्टर को डिवोट करिए। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 अरिथमेटिक चैप्टर भी एग्जाम में करके जाते हैं तो आप एग्जाम से पहले पहले इनको 3 बार रिवाइज कर सकते हैं, और 3 रिवीजन थरली, ठीक है, थरा मतलब डीप। आपने 3 बार किसी अरिथमेटिक चैप्टर को एग्जाम से पहले किया है, वो भी एकदम सिंसियरली आपने उसके क्वेश्चन बनाए हैं 50, आपने उसकी डीआई सॉल्व की है, मुझे नहीं लगता उसके बाद वो चैप्टर आपसे एग्जाम में ना बने। वो
चैप्टर के क्वेश्चंस आपसे बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि एक अरिथमेटिक चैप्टर लीजिए और उसके एक डीआई बनाइए, कोशिश करिए एक डीआई मेंस की डीआई, एक या दो जितनी आपसे बने, और कम से कम 50 अरिथमेटिक के क्वेश्चंस, राइट। जिन बच्चों को इन दोनों में कन्फ्यूजन है कि अगर अरिथमेटिक ही कंप्लीट नहीं है तो डीआई कैसे कर ले, तो आप सिर्फ अरिथमेटिक के चैप्टर कंप्लीट करिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, तो अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन की डीआई एग्जाम में आ भी गई तो आप उसको इजीली बना लेंगे, राइट। सो इस टाइप से आप इसको प्रैक्टिस करिए। सो अरिथमेटिक को आप ऐसे प्रैक्टिस करिए कि आप स्पीड मैथ को भी टाइम दीजिए, ठीक है। अगेन आप क्लासेस से कर सकते हैं, लेकिन अभी आपका उतना लेवल हो गया कि आपको इसमें क्लासेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मेंस देने जा रहे हैं। तो आप इसकी सेल्फ प्रैक्टिस करिए, कम से कम इतने क्वेश्चन डेली लगाइए। यहाँ डीआई और अरिथमेटिक के लिए आप डेली क्लासेस लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्लासेस मत लगाइएगा, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी टाइम दीजिएगा। आप 1:1 का रेशियो मेंटेन करिएगा। मैंने आपको कितनी बार बताया कि आप 1:1 का रेशियो मेंटेन करिए। आप जितनी देर क्लासेस देखते हैं कोशिश करिए कि आप उतनी सेल्फ प्रैक्टिस खुद से भी करें, ठीक है। अगर आप 1 घंटे क्लासेस देख रहे हैं तो 1 घंटे कोशिश करिए कि आप खुद से बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है। सो ये अरिथमेटिक के लिए। जीए सेक्शन एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, राइट, आप देखिए कि आप कहाँ अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए कि आप क्वांट में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, तो कोशिश करिए कि इस 50 में से आप कितने ज़्यादा मार्क्स दूसरों से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप रीजनिंग में अच्छे हैं तो आप कोशिश करिए कि कहाँ मैं अपने स्कोर को यहाँ मैक्सिमाइज कर सकूँ, राइट। क्योंकि चारों टॉपिक हम सभी के अच्छे नहीं हो सकते। हो सकता है किसी बच्चे का जीए बहुत ही वीक हो लेकिन क्वांट अच्छा हो, क्वांट बहुत ही वीक हो लेकिन इंग्लिश बहुत अच्छा हो, राइट। सो आप ये देखिएगा कहाँ किस टॉपिक में आप अच्छे हैं, जहाँ पर आप उस्ताद हैं, उस टॉपिक में आप कैसे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकें। इन माई पीओवी मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स रटने में बहुत अच्छे हो, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हम लोग बचपन से बहुत रटते आ रहे हैं। इसमें किसी की गलती नहीं है, हमें ही रटने की आदत पड़ गई है। सो रटने में अगर आप माहिर हैं तो आप जीए को अच्छे से कर सकते हैं, आप इंग्लिश सेक्शन अच्छे से कर सकते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ दैट, बट इंग्लिश इज अ सेक्शन जो आपको जब आपके स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स कैलकुलेशन में वीक होते हैं। तो वो एस्पिरेंट्स जो क्वांट में वीक हैं, आप कोशिश करिए कि आप इंग्लिश और जीए में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करें। एंड बिलीव यू मी, आप अगर इन दोनों सेक्शन को अच्छे से करके जाते हैं, सो आप अपने कॉम्पिटिटिव के ऊपर एक एज लेके चलेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स अवॉइड जीए सेक्शन। इस बात को ध्यान रखिएगा, एस्पिरेंट जीए सेक्शन को अवॉइड करते हैं। अगर आप जीए सेक्शन करके जा रहे हैं एग्जामिनेशन में, सो आप बहुत सारे एस्पिरेंट से आज ही आगे हो गए, राइट। अब जीए सेक्शन कैसे करना है, राइट। सो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जीए सेक्शन में आपका करंट अफेयर्स, तो कोशिश करिए कि एक महीने में 6 से 8 मंथ का तो आप नहीं कर सकते, बट कोशिश करिए कि लगभग 4 से 5 महीने का आप डेडिकेटेडली जीए करके जाएं, ठीक है। ये मत करिएगा कि आपने सिर्फ एक बार एक ही पीडीएफ को नोट्स बना लिए, उसको अंडरलाइन कर लिया और एक बार रिवाइज करके आप 4-5 महीने का करके चलेगा और एग्जाम में कर लोगे, ऐसा नहीं होता। आप सिर्फ 1 महीना का करके जाइए, लेकिन उस 1 महीने के जीए को आप कम से कम 50 बार रिवाइज करके जाइए। 50 तो एक सिर्फ नंबर, एक रेफरेंस है। इसका मतलब है आप जितनी बार जीए सेक्शन को रिवाइज कर सकते हैं आप उतनी बार रिवाइज करिए। आपने जो नोट्स बनाए जीए के, आप उसको कितनी बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने एक सिंपल सा रूल आपको बताया था, 1-3-7-15 रूल। अगर आप इसको इन 1 महीने में फॉलो करते हैं, सो बिलीव यू मी, आप जीए सेक्शन में अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, इवन इफ अगर आप 1 महीने का भी जीए करके जाते हैं, ठीक है। सो आप कोशिश करिए कि कम से कम 4 से 5 महीने का जीए कवर करके जाइए। आप डे 1 पे जिस दिन आपने जीए वो किया है उस दिन पे रिवाइज करिए, डे 3 पे, डे 7 पे और डे 15 पे। ये 4 रिवीजन अगर आपने कर लिए जीए सेक्शन के, सो वो जीए आपकी लॉन्ग मेमोरी में चला जाएगा, आपके ब्रेन में अच्छे से उतर जाएगा और आप एग्जाम में उसको इजीली कर लेंगे, ठीक है। सो कोशिश करिए कि ये 4 रिवीजन तो मस्ट ही है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए कि आप इनको कैसे, आप अगर आज से डेली पीडीएफ से इनको करना चाहते हैं तो डेली पीडीएफ में आप नहीं कर पाएंगे इतना कवर, आप मंथली पीडीएफ से इनको करिए, ठीक है। अगेन वो एस्पिरेंट्स जो इनको डेली पीडीएफ से करते आ रहे हैं या डेली सोर्सेस से करके आ रहे हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप दूसरे एस्पिरेंट से बहुत ज़्यादा आगे हैं। आप बस इस रिवीजन मेथड को फॉलो करिए, आप जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं अपने जीए को, जो नोट्स हैं उनको उतना ज़्यादा रिवाइज करिए। लेकिन वो एस्पिरेंट जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, वो 4 से 5 महीने का जीए मंथली पीडीएफ से करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप बैंकिंग, अब करंट अफेयर में आप क्या पढ़ना है, ठीक है। फोकस करिएगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्हीं पे आप फोकस करिए।
मंथली पीडीएफ में बहुत सारी न्यूज़ होगी, आपको सारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करिए कि जो बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस न्यूज़ है उन पे ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। आप गवर्नमेंट स्कीम और पॉलिसीज़ पे ज़्यादा फोकस करिए, अपॉइंटमेंट्स, समिट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, ठीक है, और कोई भी ऐसा एमओयू साइन हुआ है या कुछ भी नया इवेंट हुआ है उससे उस पर आप ज़्यादा फोकस करिएगा रादर देन दूसरी चीज़ों पे, ठीक है। उसके बाद आपकी बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्योंकि आप बैंक का ही एग्जाम देने जा रहे हैं तो कोशिश करिएगा आरबीआई से रिलेटेड जितनी न्यूज़ हैं वो अच्छे से कवर करके जाइएगा, बिकॉज आरबीआई से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ बैंक, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरआरबीज, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर कुछ नया डेवलपमेंट हुआ है तो कोशिश करिए कि आप वो भी करके जाएं, ठीक है। बैंकिंग एब्रीविएशंस एंड टर्मिनोलॉजीज, क्लैरिकल के एग्जामिनेशन में थोड़ी टर्मिनोलॉजीज आपको देखने को मिल सकती है, कुछ एब्रीविएशन देखने को मिल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म जिनका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो वो भी आप थोड़ा सा करके जाइएगा, ठीक है। कोई बैंकिंग के मर्जेस हुए हैं, कुछ एनपीए का कुछ रिकॉर्ड है वो भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। डिजिटल बैंकिंग, फाइनेंशियल मार्केट, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ठीक है, सर्कुलर्स जो भी गवर्नमेंट या आरबीआई के, ठीक है, वो पढ़ के जाइएगा। और कुछ कमिटी, अगर कुछ कमिटी स्पेशली बनाई गई है तो वो जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेगी, अगेन पहला तो आप जो मंथली पीडीएफ करेंगे उसमें से आप करंट अफेयर वाले सेक्शन में से इंपॉर्टेंस इस चीज़ को देंगे, उसके बाद बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस वाले सेक्शन में इस चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ये वो टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट हैं, राइट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो आई थिंक कि आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका कि आपको कैसे इस एक महीने में जीए को प्रायोरिटाइज करना है, आपको कैसे जीए पढ़ना है, ठीक है। सो आप कोशिश करिएगा कि इन चैप्टर्स पे आप ज़्यादा फोकस करें, राइट। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। सो करंट अफेयर्स में आप इन सेक्शन को ज़्यादा टाइम देंगे, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस ये सब सारा आप करके जाएंगे। स्टैटिक जीके में ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पूरे सेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं, 1-2-3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। सो स्टैटिक जीके में आप इतना टाइम वेस्ट मत करिए, बहुत वास्ट है। सो आई रिकमेंड यू प्लीज़ यहाँ पर मत जाइएगा। वो एस्पिरेंट्स जिनका ऑलरेडी ये कंप्लीट, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, बट वो एस्पिरेंट्स जिन्हें बिल्कुल ये नहीं आता, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, आप कोशिश करिएगा आप ये अच्छे से एग्जामिनेशन में करके जाएं, ठीक है, राइट। अच्छा, इसमें एक और बात ध्यान रखिए, मैंने आपको कहा कि मंथली पीडीएफ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ रिवीजन वीडियोस भी आपके टीचर्स डालेंगे अभी क्लैरिकल के लिए, आप रिवीजन वीडियो से भी कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करिए, देखिए आप ना 3 सोर्सेज फॉलो करने की कोशिश करिए। पहला, आप पीडीएफ, एक वीडियो लेक्चर सोर्स, किसी भी टीचर के जो रिवीजन वीडियोज़ है ना, ठीक है, रिवीजन वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए। वो एस्पिरेंट्स जो पहले से जीए करते आ रहे हैं, आप रिवीजन वीडियोस देखिए, आपने नोट्स को रिवाइज कीजिए और रिवीजन वीडियोस देखिए। वो एस्पिरेंट्स जो पहली बार कर रहे हैं, आप मंथली पीडीएफ से करिए, ठीक है, और साथ साथ वैसे वीडियोस जो आपको रिवाइज करवा दें, वीडियोस देखिए, रिवीजन वीडियोस, ठीक है। और अगर आपको, आप कहाँ स्टैंड करते हैं आपको देखना है, तो आप ना क्विजेस लगा लीजिए, ठीक है। आप कोशिश करिए कि आप क्विजेस जीए की किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से, कोशिश करिए कि अगर आप वीडियो या पीडीएफ किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे की फॉलो कर रहे हैं तो क्विजेस किसी और प्लेटफॉर्म की लगा के आप अपने जीए के लेवल को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये आप कर सकते हैं। नाउ मैंने सारे टॉपिक्स, सारे सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है मैंने आपको डिटेल में बता दिया, राइट। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, इंग्लिश में आप इनको ज़्यादा फोकस करिएगा। इनको कैसे प्रैक्टिस करनी है, आई टोल्ड यू, या तो वीडियो से या सेक्शनल मॉक से। रीजनिंग में आई टोल्ड यू कि क्रिटिकल रीजनिंग को भी टाइम देना शुरू करिए। एंड क्वांट में आई टोल्ड यू, वो एस्पिरेंट्स जिनका क्वांट बहुत ही वीक है, आई नो कि एक महीने में कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो कम से कम 5-7 टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन में करके जाइएगा। और कोशिश करिएगा कि आप जीए में और इंग्लिश सेक्शन और रीजनिंग सेक्शन में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करें, ताकि आपके क्वांट के मार्क्स कंपनसेट हो जाएं, ठीक है। एंड देन जीए सेक्शन, आई टोल्ड यू आपको ऐसा करना है। हर एक सब्जेक्ट में ना आप एक चेक लगाइए कि आप हर एक सेक्शन में आप जो वीडियोस देखते हैं, ठीक है, सो आप वो वीडियोस तो देखिए, आप मेंस के वीडियोस, आप सिर्फ मेंस की क्लासेस फॉलो करिए, ठीक है, आप सिर्फ मेंस की क्लासेस लगाइए सारे सब्जेक्ट के लिए। सो वो आपका जो मेन मोटिव है वो पूरा होगा। दूसरा, पीडीएफ से आप प्रैक्टिस करिए मेंस के क्वेश्चंस, ठीक है, और अगेन या तो क्विजेस से या सेक्शनल मॉक से आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करिए, ठीक है। अब स्पीड और एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन करना है मॉक्स में, मॉक्स देते समय, सो एक मॉक्स का एनालिसिस का वीडियो मैं आपके साथ जल्दी शेयर कर दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे मेंस का मॉक अटेम्प्ट करना है और कैसे उसका एनालाइज करना है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं क्लैरिकल मेंस एग्जामिनेशन रिलेटेड कोई और भी वीडियो बनाऊं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं आपके साथ और वीडियोस भी शेयर कर दूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट में बताइएगा, और अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं सो डू फॉलो मी, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू डू समथिंग बेटर।
सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। थैंक यू।